जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध का उत्कर्ष, जो एंशिएंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसको आज हम लोग डिटेल के साथ कवर करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने कई सारे टॉपिक को पढ़ लिया है जो एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप सारी वीडियो को एक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह आज के वीडियो लेक्चर का भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करें। दोस्तों सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था मगध का उत्कर्ष। ठीक है, मगध एक महाजनपद है और हम लोग जानते हैं कि 600 बीसी में, ठीक है, मगध का उत्कर्ष हुआ था। महाजनपद का उत्कर्ष हुआ था जिसमें 16 महाजनपद का वर्णन किया गया था। उसी में से एक महाजनपद जो है मगध महाजनपद है, काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद बना। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। दोस्तों 16 महाजनपदों में से मगध एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, कौन दोस्तों? मगध। ठीक, महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध, ठीक है, था। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। उसको भी हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे। ठीक है, और इस वाले वीडियो में भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से शासक इस पर शासन किए थे। दोस्तों महाभारत के अनुसार जो बताया जाता है कि मगध का सबसे पहला शासक जो था बृहद्रथ था। ठीक है, और उन्होंने बृहद्रथ वंश की स्थापना करी। ठीक है, उसके साथ साथ इन्हें बृहद्रथ वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। किसे दोस्तों? बृहद्रथ वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? बृहद्रथ को। ठीक है, ये महाभारत के अनुसार बताया गया ऐसा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो हुआ था वह हुआ था जरासंध। ठीक है, किस वंश का? बृहद्रथ वंश का संस्थापक जो है बृहद्रथ थे। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध थे। ठीक है दोस्तों, इसका महाभारत के अनुसार इस सभी बात को बताया गया है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, इसीलिए वास्तविक संस्थापक जो है हम लोग हर्यक वंश को मानते हैं। मतलब हर्यक वंश से जो स्थापना हुआ था वंश का, वहाँ से हम लोग उसको मानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मगध जो महाजनपद था उसके शक्तिशाली होने के क्या क्या कारण थे। दोस्तों उसका शक्तिशाली होने का कई सारे कारण थे, जिसमें से देखिए विस्तृत उपजाऊ मैदान मगध के पास थी, साथ ही साथ प्राकृतिक सुरक्षा भी थी, है ना। वन सारे मतलब बहुत सारे वन थे, है ना, उससे कवर हुआ था। उसके साथ खनिज संपदा की उपलब्धता थी। उसके साथ देखिए इतिहास के अनुसार मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, ये हम लोग अभी थोड़ा देर पहले भी जाने हैं। तो चलिए कौन कौन से शासक थे उसको देख लेते हैं। दोस्तों एक ट्रिक है हसीन मशूक़। ठीक है, इसको जानते हैं। साथ दोस्तों पहला शासक जो है वह हर्यक वंश था, यानी वंश कहने का अर्थ है ना। उसके बाद जो शासन किए थे वह किए थे शिशुनाग वंश। ठीक है, उसके बाद नंद वंश। उसके बाद जो किए थे दोस्तों मौर्य वंश। उसके बाद शुंग वंश। ठीक है, उसके बाद जो किए थे कर्ण वंश किए थे। उसके बाद किए सातवाहन वंश। ठीक है दोस्तों, हौस से कोई नहीं है ना, यानी कुछ नहीं। ठीक, तो 7 राजवंश शासन किए थे। हम लोग समझ गए कौन कौन से राजवंश हैं। दोस्तों मगध के उत्कर्ष में बेसिकली 3 आएंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, तो इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों ये आंसर राइटिंग मोड में है। ठीक है, आप चाहे तो इसको इस तरह से फेयर भी बना सकते हैं और आंसर राइटिंग भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रथम नंबर पर है हर्यक वंश। इन्होंने दोस्तों मतलब इसका शासनकाल जो चला था 544 बीसी से 412 बीसी तक। ठीक है दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार थे, है ना। उसके बाद जो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है उनके जो पुत्र हुए वह अजातशत्रु हुए। उसके बाद उनका पुत्र उदयन और उनका पुत्र जो है नागदशक हुए। ठीक है, और दोस्तों अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है, क्योंकि पिता की हत्या करने वाले व्यक्ति को कुनिक कहते हैं। ठीक है, तो अजातशत्रु जो थे अपने पिता की हत्या किए थे, इसलिए इन्हें
कुनिक भी कहा जाता है। किनको दोस्तों? अजातशत्रु को। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। पहला है बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक कहे जाते हैं और इन्होंने स्थापना भी करी थी। उसके बाद इसकी प्रारंभिक राजधानी दोस्तों गिरिव्रज थी। बाद में इन्होंने क्या किया? राजगिरी को अपना राजधानी बना लिया। कौन दोस्तों? बिंबिसार। ठीक है, उसके बाद देखिए बिंबिसार का एक नीति था दोस्तों, विवाह करके या किसी न किसी माध्यम से अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। ठीक है, तो इन्होंने इसी तरह से 3 विवाह कर लिए थे राज्य के विस्तार के लिए। ठीक है, देखिए कौन कौन से विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में जो उन्हें क्षेत्र मिलता था और अपने क्षेत्र के साम्राज्य का बड़ा करने का उनका मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि विवाह के माध्यम से जो भी दहेज उनको मिलता था, दहेज के रूप में क्षेत्र मिलेगा, उस क्षेत्र से अपने साम्राज्य को काफ़ी बड़ा कर लिए। ठीक है, कौन? बिंबिसार किए दोस्तों। देखिए इसी कारण इन्होंने 3 विवाह किए। कितने दोस्तों? 3 विवाह किए। प्रथम विवाह जो किए थे कौशल राज की पुत्री और प्रसोनजित की बहन महाकोशला देवी से किया था। ठीक है, कौन दोस्तों? बिंबिसार शादी किए थे। उसके बाद देखिए इस विवाह से उन्हें काशी प्राप्त हो गया। किनको दोस्तों? बिंबिसार को काशी उनको प्राप्त हो गया। किस विवाह से? प्रथम विवाह से। ठीक है, दूसरा विवाह देखिए किसके साथ किए थे? दूसरा विवाह जो किए थे दोस्तों वह चेलना से किए थे, जो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है, यानी वैशाली कहने का अर्थ वहाँ की राजकुमारी थी चेलना, इनसे ये शादी किए थे, दूसरा शादी। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा विवाह किनसे किए थे? तो उन्होंने छेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से किए थे तीसरा विवाह। ठीक है, इसी तरह से उनको काफ़ी सारे क्षेत्र मिला और अपने राज्य का विस्तार भी किए। ठीक है दोस्तों, देखिए बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंग राज्य को जीता और उसे अपने राज्य में मिला लिए। ठीक है, कौन दोस्तों? बिंबिसार अपने शासनकाल में ही जीत लिए थे अंगराज को, अपने क्षेत्र में भी मिला लिए यानी राज्य में। और उस राज्य में दोस्तों सेनापति के रूप में उन्होंने अजातशत्रु को बना दिया गया। ठीक है, सेनापति कहाँ दोस्तों? अंगराज्य के सेनापति अजातशत्रु को बना दिए। इसी के समय अवंती के राजा प्रघोत चंद्र, ठीक है, पांडु रोग से ग्रस्त हो गए। दोस्तों जब बिंबिसार शासक थे, ठीक है, मगध पर शासन कर रहे थे, उसी समय अवंती के जो राजा थे प्रघोत चंद्र, उनको पांडु रोग हो गया। ठीक है, पांडु रोग हो गया तो मतलब उन्होंने क्या किए, अपने सभी वैद्य से इलाज करवाया, है ना, लेकिन वो क्या हुआ था, वो अच्छी तरह से स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो ऐसा खबर बिंबिसार को लगा, तो बिंबिसार क्या किए, अपने राज्य के जो वैद्य थे, उस समय काफ़ी प्रचलित वैद्य थे जीवक, उनको क्या किए, प्रघोत चंद्र को ठीक करने के लिए भेज दिए। ठीक है, और जीवक के माध्यम से प्रघोत चंद्र ठीक भी हो गए। ठीक होने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना सारा जो राज्य था मगध के अधीन कर दिया। कौन दोस्तों? प्रघोत चंद्र। ठीक है, इस तरह से उनका बिंबिसार का राज्य और विस्तार हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो होता है वह शासन में अजातशत्रु आते हैं। कौन दोस्तों? बिंबिसार के बेटा। ठीक है, क्योंकि अजातशत्रु क्या करते हैं, अपने पिता की हत्या कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपना शासनकाल को स्थापित कर लेते हैं। तो अजातशत्रु का शासनकाल जो चला था दोस्तों 1492 से 492 से 461 ईसा पूर्व तक चला था। किसका दोस्तों? अजातशत्रु का चला था। ठीक है, किनको मतलब हत्या करने के बाद आए थे, तो बिंबिसार की हत्या के बाद इन्होंने अपना शासन ग्रहण किया था। कौन दोस्तों? अजातशत्रु। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र द्वारा कर दी गई, यह भी हम जाने हैं। उसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया, अतः इसे पितृहंता कहते हैं। दोस्तों कुनिक भी कहते हैं और पितृहंता भी कहते हैं। ठीक है, उनकी हत्या कब की थी उसको देख लीजिए, 1400 बोल रहे हैं 492 BC में उन्होंने उसकी हत्या करी थी बिंबिसार की। ठीक है, बिंबिसार अजातशत्रु के पिता थे, इसलिए इन्हें क्या कहता है दोस्तों, अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। ठीक है, और अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति जब पूछा जाएगा दोस्तों कब हुआ था, अजातशत्रु के काल में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने कहने का दोस्तों, अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया और उसे मगध में मिला भी लिया। ठीक है, कौन? अजातशत्रु ने ऐसा किया था। ठीक है, और उन्हें मगध में मिला लिया। ठीक है, किसे दोस्तों? वैशाली को। उसके बाद देखिए अजातशत्रु के बाद उनके बेटा यानी उदयन उस राजपाट को संभाले। दोस्तों कब से संभाले वो देखिए, वह 461 से 445 BC तक इस राज्य काज में लगे रहे।
इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। दोस्तों देखिए, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने करी, जबकि उनके पुत्र थे, अजातशत्रु के पुत्र उदयन थे, ये भी क्या कर दिया, अपने पिता की हत्या कर दी। ये भी पितृहंता ही कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे दोस्तों, पितृहंता। कौन, उदयन कहलाएंगे। ठीक है, उदयन जो क्या मतलब उदयन जो किए थे, देखिए क्या किए थे, इन्होंने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर एक शहर बसाया था जिनका नाम पाटलिपुत्र रखा, और इसने राजगिरी से अपनी राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र ले आए। कौन ले आया दोस्तों, उदयन ले आए। ठीक है, उदयन का जो पुत्र था नागदशक था, उसका शासन वो शासक के रूप में बना, परंतु वो योग्य शासक नहीं रहा, अयोग्य शासक रह गया। कौन दोस्तों, नागदशक। ठीक है, इसलिए उनका शासनकाल ज़्यादा चला नहीं, तो इसके विषय में ज़्यादा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नागदशक की हत्या की हत्या जो किए थे उसकी सेनापति शिशुनाग ने ही किया था। ठीक है, किसकी हत्या, नागदशक की हत्या शिशुनाग ने ही किया था, जो सेनापति नागदशक के थे। ठीक है, और वो सेनापति क्या किए, एक नए वंश की स्थापना करे, और वह वंश जो बनाया उस वंश का नाम रखा नागदशक, शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश जो चला था 1400 दोस्तों हम कई बार रिपीट कर रहे हैं 1400, जबकि 400 BC से 394 BC तक चला था। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है इस वंश का जो संस्थापक था शिशुनाग था। किस वंश का, शिशुनाग वंश का। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। कौन वैशाली को बनाया, शिशुनाग ने बनाया। उदयन क्या किए थे, पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाए थे। ठीक है, इस वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों नंदीवर्मन था, और जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए महापद्म नंद का हत्या करने के बाद दोस्तों उन्होंने क्या किया, एक नंद वंश की स्थापना कर दी। कौन दोस्तों, महापद्म नंद ने। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद को माना जाता है। दोस्तों वे 344 BC से 326 BC तक रहे थे। उसके बाद देखिए महापद्म नंद इस वंश का महान शासक हुआ, यानी नंद वंश का, जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है, इन्होंने सर्वक्षत्रात्मक की उपाधि धारण की दोस्तों, इसीलिए क्योंकि सभी क्षत्रियों को नाश करते थे। ठीक है, महापद्म नंद, इसलिए इन्हें क्या किए, इन्होंने सर्वक्षत्रात्मक की उपाधि धारण कर लिए। महापद्म नंद का अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, इसने कलिंग जीतकर एक राट की उपाधि धारण कर ली। दोस्तों क्षत्रियों को नाश करने के बाद सर्वक्षत्रात्मक की उपाधि धारण तो की, लेकिन साथ ही साथ क्या किया, कलिंग जीतकर उन्होंने एक राट की भी उपाधि धारण कर ली। कौन दोस्तों, महापद्म नंद ने ऐसा किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों घनानंद आए। ठीक है, घनानंद का जो शासन था 326 BC से 322 BC तक। ठीक है, देखिए नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद था। ठीक है, यह बहुत क्रूर शासक था। ठीक है, महापद्म नंद का बेटा था, कहने का अर्थ उनका पुत्र था, और ये काफ़ी क्रूर शासक भी था। यह शासक सिकंदर का समकालीन था। इसी के समय 326 BC में मेसिडोनिया के शासक सिकंदर ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग में आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, सिकंदर उस समय का काफ़ी महान शासक थे, क्योंकि उस समय जितने भी देशों की खोज हुई थी, राजवाड़ों के कह सकते हैं, सभी को जीत लिए थे सिकंदर। ठीक है, इसलिए धनानंद को भी काफ़ी डर लग रहा था। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए आगे क्या होता है, इसने अपने दरबार से चाणक्य, ठीक है, का अपमान किया था। दोस्तों कौन, धनानंद, चाणक्य का अपमान करके निकाल दिए थे अपने दरबार से, धनानंद ऐसा किए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करके उन्हें पराजित भी कर दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों इसी के साथ साथ क्या होता है, जब पराजित हो जाता है तो मौर्य वंश की स्थापना भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मौर्य वंश को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही था जो हम लोग देखे थे, मगध राज्य का उत्कर्ष किस तरह से हुआ है ना, मगध महाजनपद का। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप चाहें तो इसे आंसर मोड में भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये आंसर राइटिंग के लिए ही लिखा गया था, इसीलिए इसको विदाउट टाइप के ही प्रश्न बनाया गया था। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के ऐड हो सकते हैं, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है जो पहले ही आप लोग को बता दिया गया था, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके सब्सक्राइब के माध्यम से इस चैनल का सपोर्ट हो सके, साथ ही साथ आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।